Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 6th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Media and Communication Technology, and this video is going to be part 4 of this chapter. So अभी तक part 1, 2, 3 आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने मीडिया के बारे में पढ़ा कि मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, जिसमें हमने मॉडर्न मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि मीडिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन ऑफ मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मीडिया। द प्रीवियस चैप्टर्स हैव मेड यू अवेयर दैट एज एन एडोलसेंट यू आर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि आप अडोलसेंस हो, और अडोलसेंस ऐसे लोग होते हैं ना जो कि मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर मतलब एडोलसेंस के ऊपर मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मीडिया के फंक्शंस क्या है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स बोथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो मीडिया के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड भी करते हैं, यानी कि मीडिया हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कराता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन को भेजता है। These days इंफॉर्मेशन इज पावर। आज के समय में जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास पावर है। कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड थ्रू वेरियस मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो कम्युनिकेशन को देखो, फैसिलिटी कौन देता है? कम्युनिकेशन जो है वो आगे कैसे बढ़ता है, कम्युनिकेशन होता कैसे है? रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। अगर ये नहीं होंगे, ये भी क्या होता है, ये भी कम्युनिकेशन का जरिया ही तो होते हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये मीडियम्स नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन हो भी नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है परसुएशन या मोटिवेशन। देखो, मीडिया लोगों को मोटिवेट करने का भी काम करता है। अब ऐसा नहीं होता कि हम जो चीज़ें भी देखते हों या जो चीज़ें भी हम सुनते हों मीडिया के थ्रू वो सब हमें मोटिवेट करती हों या उन सब से हम कन्विंस हो जाते हों। ऐसा नहीं होता, हम सब चीज़ों से कन्विंस नहीं होते। ठीक है, सुटेबल कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी यूज टू परसुएड एन ऑडियंस टू एक्सेप्ट एन आइडिया। तो अगर आपको ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, उनसे अपनी बात मनवानी है या उनको कन्विंस करना है, तो आपको सुटेबल कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करना होगा। दिस नीड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस साइकोलॉजी एंड देयर सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। अब मीडिया अच्छी चूज करने के लिए आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उनका सोशो कल्चर बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई हर मैसेज से कन्विंस नहीं हो सकता। अगर आपको उस पर्सन को कन्विंस करना है तो उसके हिसाब से आपको उस मैसेज को कन्वे करना होगा। ठीक है, तो मोटिवेट करना भी मीडिया का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद है इंटरटेनमेंट। बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम फोक मीडिया एंड oral ट्रेडिशन टू डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीकास्ट। देखो, मीडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो लोगों को मैसेज देने के साथ साथ उनको इंटरटेन भी करता है। ठीक है, अगर आपको फोक मीडिया के थ्रू भी आप अगर कोई मैसेज देते हो गांव में तो आप पपेट्री का यूज़ करते हो, जहाँ पे आप गा के, पोएम्स बोल के, डांस करके लोगों को कन्विंस करते हो, उनको इंटरटेन भी करते हो, साथ ही साथ उनको मैसेज भी देते हो। ठीक है, उसी तरह जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है या डायरेक्ट टू होम टेलीकास्ट है डीटीएच, उसके थ्रू भी आप
एंटरटेन करते हो लोगों को और उनको मैसेज भी देते हो। कोई भी ऐड अगर टीवी पे आता है तो आपको मैसेज तो देता ही है, साथ ही साथ वो आपको एंटरटेन भी करता है। Even for educational purposes, media is used in an entertaining form to make learning easy and interesting. Even अगर हम educational purposes की बात करें तो भी मीडिया ऐसे यूज किया जाता है ताकि लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। कि अगर बच्चों को एजुकेशन भी दी जा रही है या किसी को भी एजुकेशन ही क्यों ना दी जा रही हो, वो इस मैनर में दी जा रही हो कि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट मीडिया का एक फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया पर्टिकुलरली पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशंस एंड फैक्ट्स एंड figures make many difficult and complicated concept easy to understand। देखो होता क्या है कि जब हम कम्युनिकेशन मीडिया को अच्छे से यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, फैक्ट्स का, फिगर्स का इतने अच्छे तरीके से यूज करते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी हम इजीली समझा पाते हैं अपनी ऑडियंस को। तो समझ जाओ कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बहुत अच्छा है। तो इंटरप्रिटेशन भी अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ पाए। ठीक है, आपको अगर सामने वाले को बात समझानी है तो आप इतने तरीकों का यूज़ करो कि सामने वाले के लिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बात भी इजी हो जाए, वो उसको इजीली समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड अंडरस्टैंड अ जियोग्राफिकल एरिया विद द हेल्प ऑफ cartographic map or model of a globe than merely reading about it in a textbook। मान लो तुम कोई ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हो और वहाँ पे तुमको कोई लोकेशन लिख के बताई गई है, और एक दूसरी बुक है जहाँ पे मैप के थ्रू अच्छे से पूरा तुमको लोकेशन बताई गई है। तुमको कौन सा समझ में आएगा, मैप के थ्रू या सिर्फ लिखा हुआ? ऑब्वियसली मैप वाला आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इस तरह से पिक्चर्स का यूज़ करके, फिगर्स का यूज़ करके लर्निंग को इजी बनाया जाता है। ठीक है, तो मीडिया का एक फंक्शन ये भी है कि वो चीज़ों को इतने अच्छे से इंटरप्रेट करता है कि सामने वाला उसको अच्छे से समझ जाता है। इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। Media is expected to foster development of a healthy society by the transmission of wholesome values। देखो मीडिया से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो हेल्दी सोसाइटी को बढ़ावा दे। ठीक है, वो समाज में ऐसे मैसेजेस ना दे जिससे कि सोसाइटी पे गलत असर पड़े। तो हमेशा मीडिया ऐसी होनी चाहिए जो कि अच्छी चीज़ें सिखाए। ठीक है, सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज़ को बढ़ावा दे। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ पपेट्री एंड कार्टून फिल्म्स फॉर टीचिंग वैल्यूज थ्रू द स्टोरी फॉर्मेट दैट आर अट्रैक्टिव ऑप्शंस। देखो जैसे कि होता क्या है कि अगर किसी को वैल्यूज सिखानी है, होता है ना, हमें देखो हर स्टोरी बताई जाती है, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, उनको नाटक के थ्रू, ड्रामास के थ्रू आपको दिखा दिया गया और उसके बाद आपको उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया जाता है कि उसका मॉरल क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस तरह मॉरल जब आपको पता चलता है तो आपको वैल्यूज पता चलती है, आपको समझ में आता है कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पपेट्री के थ्रू, कार्टून फिल्म के थ्रू लोगों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बिहेव करना है या उनकी सोसाइटी में उनसे कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन और ट्रेनिंग। जो मीडिया होती है उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि वो हमें एजुकेट भी करता है या हमें ट्रेन भी करता है। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मीडिया इन लोकल लैंग्वेज एंड फोकसिंग ऑन लोकल प्रॉब्लम्स ऑलवेज एनरिच द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो जो नए आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं मीडिया के थ्रू, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं और आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में पता चलती है। ठीक है, और जब भी आपको कोई मैसेज दिया जा रहा होता है मीडिया के थ्रू तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही दिया जा रहा होता है। मीडिया का मेन फोकस यही होता है कि वो
प्रॉब्लम्स को दूसरों की क्या कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलता है, तो वो एक तरह से आपके लिए एजुकेशन ही तो हुआ। आपको समझ में आता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आपको बिहेव करना है, तो ये आपके लिए एजुकेशन ही तो हुई। These include interactive instruction video and audio cassettes and discs of basic printed teaching learning materials on various concepts. तो यहाँ पे वीडियो ऑडियो कैसेट्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसके थ्रू लोगों को एजुकेशन दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है किसी चीज़ की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है मीडिया का है वो है कोऑर्डिनेशन। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, डिस्टेंस एंड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हैज़ बिकम लेस इम्पॉर्टेंट। देखो, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप कितनी भी दूरी पे हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, आप किसी भी मैसेज को समझ सकते हैं, किसी भी तरह का एजुकेशन आप चाहें तो आप ले सकते हैं। Pace, scope, and accuracy of communication has expanded to such an extent that it has now become very easy to sit in one place and coordinate large projects spread over a vast geographical areas. तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है कि आप एक जगह पे बैठे बैठे डिफरेंट एरियाज से कम्युनिकेट कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीज़ों को सीख सकते हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, आप बहुत दूसरे अलग अलग लोगों से भी आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप मुझसे एक तरह से मिल ही रहे हो ना, कोऑर्डिनेट ही तो कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए अब दूरी मैटर नहीं करती, आप भी अपने घर पे बैठे हुए हो, मैं भी अपने घर पे बैठी हुई हूँ। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि दूरी, लैंग्वेज कुछ भी मैटर नहीं करता। आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो मीडिया कोऑर्डिनेट करने का काम भी करती है, वो डिफरेंट टाइप के लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, जो शायद बिना मीडिया के पॉसिबल नहीं हो पाता कभी भी। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बिहेवियरल चेंज। मीडिया का देखो एक काम ये भी है कि वो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, और मीडिया का असर भी हमारे ऊपर किसी ना किसी रूप में पड़ता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव असर ही पड़े, कभी कभी नेगेटिव असर भी पड़ता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम मीडिया को कैसे समझ रहे हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, all extension education activities related to varied fields, be it health, literacy, environmental issues, empowerment programs, and adoption of innovations depend largely on the art and techniques of effective communication. देखो, जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन वाली एक्टिविटीज़ है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ आपकी बुक की नॉलेज दी जा रही है, आपको सिर्फ आपके करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज भी दी जाती है, आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे भी नॉलेज दी जाती है, आपको एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया जाता है। इस तरह क्या होता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, आपकी जो एक सोच होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है कि ये इश्यूज भी सोसाइटी में हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मीडिया रिमेन्स द मेन व्हीकल for the transmission of useful messages, acceptance of which leads to direct and indirect behavior change in the target people. तो मीडिया जो है वो मैसेज के लिए एक व्हीकल होता है, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जिसकी वजह से उस मैसेज का ऑडियंस के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली असर ज़रूर पड़ता है। ठीक है,
तो मीडिया का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है डेवलपमेंट। देखो, मीडिया डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मीडिया डेवलपमेंट का काम भी करती है। मीडिया इज़ अ कैटलिस्ट मीडियम in national development. Communication mediates between specialist and lay person. मीडिया नेशनल डेवलपमेंट का भी मीडियम है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है स्पेशलिस्ट और नॉर्मल पर्सन के बीच में। आप जब चाहो किसी भी स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हो, उनका मैसेज सुन सकते हो, उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। दस कम्युनिकेशन ऑक्यूपाइज अ पिवटल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, ठीक है। Media has accelerated the pace of development and made the world smaller by bringing people closer through communication. तो मीडिया क्या है, उसने डेवलपमेंट की जो स्पीड है ना उसको तेज कर दिया है, ठीक है। और मीडिया की वजह से लोग इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं कि जो दूरी है ना वो कम हो गई है, जो वर्ल्ड है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मीडिया की वजह से दूर दूर बैठे हुए लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। Both communication and media employ modern technology for reaching out to people. देखो, कम्युनिकेशन हो या मीडिया हो, इसको लोगों तक पहुंचने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द ग्लोबल सिनेरियो इज पासिंग थ्रू अ कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग वेरी फास्ट। देखो, इस समय पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड जो है ना वो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन से गुजर रहा है, और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है ना वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। देखो, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं ना वो किससे चल रही हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चल रही हैं। यहाँ तक कि हम दूर दूर के लोगों से कम्युनिकेट भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर पा रहे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ना बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, हर दिन नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। वॉट इज़ न्यू टुडे मे बी ऑब्सोलेट टुमारो। आज जो नया है कल को वो क्या हो सकता है, पुराना हो सकता है कल को उसको लोग यूज़ ही ना करें। पीपल वॉन्ट टू नो एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। लोग जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में इकट्ठा करना चाहते हैं। There is information overflow and it is easily available and accessible to all through a wide variety of traditional and modern mediums. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत ही easily available हो जाती है। क्यों अवेलेबल हो जाती हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडियम्स हो या मॉडर्न मीडियम्स हो, उनके थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं बड़े ही आसानी से। इट इज़ हियर दैट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ की रोल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजीज़ नहीं होंगी ना तो हम इंफॉर्मेशन को कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। We have been using different mediums and communication technologies for communicating in different times in the past and at present in different settings, for example rural, urban, tribal. तो हम डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। पास्ट में हम कुछ और तरीके से कम्युनिकेट करते थे, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, अब हम टेलीफोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। रूरल एरियाज़ में कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं वो दूसरे हैं, अर्बन एरियाज़ में दूसरे हैं, ट्राइबल एरियाज़ में दूसरे हैं। तो जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कम्युनिकेशन के मीडियम चेंज होते रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अपने आसपास देखोगे ना तो आपको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ दिखेंगी, और आपको दिखेगा कि इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है, कितना ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया है उसमें। अब यहाँ पे लिखा है, डू यू नो दैट
Pidge village is in Gujarat acquired the first TV transmitter in India, which provided programs in local language along with common programs from Delhi via satellite. देखो, बताया गया है कि सबसे पहले टीवी ट्रांसमीटर कहाँ पे लगा था? गुजरात में, और गुजरात के पिज विलेज में। ठीक है, पिज नाम का कोई विलेज है, वहाँ पे सबसे पहले पहला टीवी ट्रांसमीटर इंडिया का लगा था। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में भी प्रोग्राम आते थे, साथ ही साथ कॉमन प्रोग्राम्स दिल्ली से भी आते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। Communication technology refers to various technologies developed and used to handle information and aid communication. तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम जब टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू गैदर करते हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज लगातार आ रही हैं, बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। जब इनका यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। This includes modern technologies that are used to transmit data, which could either be analogous, electronic signals or digital. तो ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंक्लूड है, जिसकी वजह से हम डाटा को या तो सिग्नल्स के थ्रू ले सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर इसको डिजिटल फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, गैदर कर सकते हैं। There are hardware, organizational structures, as well as social values which individuals assess to collect, process and exchange information. तो बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, जिनके थ्रू हम डाटास को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आपको पता है आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही मिलेगी। फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे, उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करोगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम इसमें अपनी सोशल वैल्यूज़ को भी ऐड करते हैं। ठीक है, हम अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से, जिसको हमको मैसेज देना है उसके हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अ वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल, दीज फॉल इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कैटेगरी में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में रखा गया है। पहला है केबल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, दूसरा है वायरलेस टेक्नोलॉजीज़। तो सबसे पहले केबल या लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर कंपेरेटिवली चीप एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो ये जो केबल बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है ना, ये सस्ती भी होती हैं और ये उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होती, मतलब इनको यूज़ करना थोड़ा सा ईजी होता है। लैंडलाइन टेलीफोन और अ पर्सनल कंप्यूटर विदाउट इंटरनेट आर एग्जाम्पल ऑफ सच टेक्नोलॉजी। तो जो लैंडलाइन टेलीफोन हो गया या ऐसा कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, इस टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हमारा रेडियो आ जाता है, इसमें हमारा ब्लूटूथ आ जाता है, साथ ही साथ इसमें हमारा मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें इंटरनेट हो, वो भी इसमें आ जाता है। These generally require less infrastructure but can be more expensive to use than cable based टेक्नोलॉजी। देखो, इसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको तार नहीं फैलाना है। अगर आप एक लैंडलाइन फ़ोन देखो तो वो एक जगह पे पड़ा रहता है, उसमें तार पूरी लगी रहती है। अगर कहीं से तार कट गई तो आपका फ़ोन फिर डेड हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक है,
तो जब आपका तार बनेगा तब फ़ोन काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं केबल बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में नहीं होती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें बहुत ही कम होता है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। सम एग्जाम्पल आर रेडियो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट वायरलेस टेलीफोनी और यूज़ ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया गया है कि रेडियो हो गया, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो गई उसकी बात की गई है कि उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। Two significant communication technologies that acted as media and changed the whole communication scenario are the radio and television. तो दो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है जिसने क्या किया, कम्युनिकेशन के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया, वो है रेडियो और टेलीविज़न। तो सबसे पहले रेडियो के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो कमांड्स अ यूनिवर्सल ऑडियंस बाय जियोग्राफिकल स्प्रेड, इनकम, एजुकेशन, एज, सेक्स एंड रिलीजन। देखो जो रेडियो होता है ना, उसकी कमांड बहुत बड़े एरिया पे होती है, चाहे कैसी भी हमारी ऑडियंस हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी सेक्स से बिलोंग कर रही हो, फीमेल हो, मेल हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, सब रेडियो को यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रू ऑन द स्पॉट ब्रॉडकास्ट और सिमुलेटेड ब्रॉडकास्ट इट कैन ओवरकम द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। देखो जो रेडियो होता है ना, वो ऑन द स्पॉट ब्रॉडकास्टिंग करता है। अब आप सोच रहे होगे ये सिमुलेटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या है। देखो होता क्या है कि किसी भी कंडीशन के अनुसार जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, उसको कहा गया है सिमुलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कभी कभी होता है, आप देखोगे कि कोई प्रोग्राम आ रहा होता है रेडियो पे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी हो, तो उस पे उससे रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। और इस समय रेडियो क्या करता है, रेडियो टाइम के बैरियर को भी ख़त्म करता है। आप किसी भी टाइम चाहो मैसेजेस सुन सकते हो, बहुत बार दिन में वो मैसेजेस क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। उसी तरह स्पेस का भी जो बैरियर है उसको भी ख़त्म करता है रेडियो। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे खड़े होके आप सुन सकते हो। गांव में तो बहुत लोग रेडियो को लेके घूमते भी हैं, ठीक है, तो आप सुन सकते हो जहाँ पे भी जाओ। With the use of small size transistors, it was made possible to receive communication in the remotest parts of the country. देखो ये बहुत ही छोटा होता है, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो रिमोटेस्ट पार्ट हो ना किसी कंट्री का, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध ना हो, वहाँ पे भी रेडियो होता है, वहाँ पे भी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, आराम से उसका कनेक्शन पकड़ लेता है, ठीक है। इसके बाद है टेलीविज़न। टीवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1959 primarily to impact education and promote rural development। देखो जब टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में पहली बार इंडिया में, तब इसका मेन पर्पस क्या था, एजुकेशन को प्रमोट करना और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। TV programs are planned and produced using various techniques of visual magnification, sound amplification, superimposition, split screen processes, fading, zooming, एक्सेट्रा। तो टेलीविज़न में आपको पता है कि तरह तरह के उसमें होते हैं ना ऑप्शंस, सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू आप कैसे भी वीडियो को देख सकते हो, जूम करके देख सकते हो, थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारे कुछ सेटिंग्स होती थी, कुछ टेक्निक्स होती थी जो टेलीविज़न में होती थी और आज भी हैं। आज तो तरह तरह के टेलीविज़न्स उपलब्ध है मार्केट में। दीज टेक्निक्स मेक इट मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रेंथन द इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर। तो जब टेलीविज़न में ये सब टेक्निक्स थी, इसकी वजह से क्या था कि व्यूअर इसको ज़्यादा पसंद करते थे। फिर रेडियो से ज़्यादा हम लोग टेलीविज़न को पसंद करने लगे, क्योंकि रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते थे, टेलीविज़न को हम देख भी सकते थे और वो ज़्यादा इंटरटेनिंग था हमारे लिए। तो ये जो दो चीज़ें थी ना, ये बहुत ज़्यादा उस समय लोगों पे असर डाल रही थी और आज भी लोग इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़।
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।